अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/9/2020। आज सतगुरुवार है और श्राद्ध भी आरंभ हो चुके हैं कल से। आज हम बाबा को आत्माओं के निमित्त भोग भी स्वीकार कराएंगे, उनको वाइब्रेशंस भी भेजेंगे। बाबा ने मुरली में बताया है कि बच्चे योग और पढ़ाई दोनों भी आवश्यक है। सिर्फ योग करें, पढ़ाई पर ध्यान न हो तो भी नहीं चलेगा, और पढ़ाई पढ़ें और बाबा को याद कम करें वो भी नहीं चलेगा। तो दोनों की बैलेंस बहुत जरूरी है। बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना जरूरी है, टीचर को याद करना है। स्कूल में जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो बच्चे क्या करते, वहाँ टीचर को याद करते हैं ना। स्कूल में तो माता पिता को याद नहीं करते हैं, पढ़ाने वाला याद रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुमको भी इसी रीति याद करना है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी युद्ध है, बाबा को याद करते हैं तो माया जो है हमें विघ्न डालती है, हमारी अहिंसक युद्ध है। लेकिन वंडरफुल बात यह है
कि हमको पहले से परिणाम मालूम है, रिजल्ट पता है। क्या रिजल्ट मालूम है? कि विजय मेरी निश्चित है। कितनी अच्छी बात है। और क्यों मेरी विजय निश्चित है? क्योंकि स्वयं बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, वो मेरा सारथी है, तो मेरी हार हो नहीं सकती। तो हमें कितना उमंग के साथ युद्ध करके माया के ऊपर विजय प्राप्त करनी, क्योंकि मौत सामने है ही है। आज भी बाबा ने कहा नेचुरल कैलमिटीज वो तो समय पे अपना काम करने वाली है, साथ साथ एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी बन रहे हैं, काफी बन चुके हैं, तो उनके द्वारा विनाश तो होना ही है। तो बाबा की मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई से होती है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे, ये ध्यान देना है। अभी भी हम सब मुरली सुन रहे हैं, एकदम एकाग्र होकर के मुरली सुने, क्योंकि अभी आप सब घर में बैठे हो ना। वैसे तो सेंटर आते हैं तो मुरली में ज्यादा ध्यान रहता है। अभी घर में तो और भी परिवार के सदस्य हैं, कामकाज भी चलता रहता है, परंतु ये ध्यान रहे कि बाबा की मुरली सुनते समय जितना हो सके हम एक टिक सुने, एकाग्र होकर के सुने और बुद्धि हमारी इधर उधर न भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। हम पांडव हैं, पांडवों के साथ साक्षात भगवान है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मनमना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। कितनी बड़ी विजय है हमारी। इसलिए हमें याद पर भी अटेंशन देना है और पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है। मुरली का गीत भी बहुत ही अच्छा है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना। ये गीत बहुत अच्छा है, शब्द भी इसके बहुत अच्छे हैं, जिसमें हम अपनी चेकिंग भी करते हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हम बैठे हैं सामने, हम साकार हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में क्या है? मेरा टीचर साकार नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर शिव बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है। वो हमारा बाप भी है। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो किसको याद करेंगे? जरूर टीचर याद आएगा, ना कि बाप याद आएगा। स्कूल में है तो टीचर याद आएगा, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो कि बाबा हमारा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं
और बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं है, नई बात है ना। न होगा सतयुग में ऐसा, न होगा कलयुग में। सिर्फ यहाँ संगम पर ही हम ये पार्ट प्ले करते हैं। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते। बाप बाप भी बनता, टीचर भी बनता। जिस्मानी में भी बाबा कई बार कहते ना कि पिता जो है ना वो स्कूल का टीचर तो हो ही सकता है, बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी गुरु नहीं बनता। तो बाबा कहते तुम्हारा शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। यह भी तो योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही ज्यादा फायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीत याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है, क्योंकि जितना जितना याद में आगे जाएंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। कर्मातीत स्थिति के नजदीक जाएंगे तो उतनी पावर आत्मा की बढ़ती जाती है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। कंटिन्यू अगर हम इसे सिमरण में रहते हैं, मनन चिंतन में रहते हैं, पढ़ाई पर भी अटेंशन रहता है, तो बाबा कहते बच्चे योग भी है और कमाई भी है। आत्मा को सतोप्रधान बनना है। तुम सतोप्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो। ज्ञान धन भी बाबा हम बच्चों को साथ साथ दे रहे। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। चेक करो, बाबा की मुरली ध्यान से सुन रहे हैं ना, बुद्धि इधर उधर ना भागे। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आया कि आया। मुरली के पहले हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा फिर आते हैं। मधुबन में भी क्या होता, जब साकार में बाबा थे पहले योग तो शुरू हो जाता है, तो बच्चों के बुद्धि में आता है अभी बाबा आएंगे, अभी आएंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है। 2-3 टाइटल्स आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को याद कराए हैं। बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने जो टाइटल्स दिए हैं वो हम याद रखेंगे, उसमें भी बड़ी ताकत आ जाती है। तो सबसे पहले बाबा बता रहे हैं कि बच्चे तुम कौन हो, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर दूसरी बात बाबा कहते बच्चे लाइट हाउस भी हो। अब ये दूसरा टाइटल याद करो। लाइट हाउस माना हमें बहुतों को रास्ता बताने का है। लाइट हाउस का यही काम होता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, लाइट हाउस है। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे। वियोगी माना बाप से योग नहीं था, वहां तो याद ही नहीं करते ना। तो बाबा कहते वियोग माना बाबा से योग नहीं था। और द्वापर युग से भक्ति आरंभ करते लेकिन बाबा को जानते नहीं है। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको क्या कहा जाता, योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, शिव बाबा को थोड़ी योग लगाना है। शिव बाबा को योगेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बच्चे उनसे योग लगाते हैं, पावन बनते हैं। बाकी बाबा को तो योग करना नहीं है।
वह है योग सिखलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो। नोट करें सब टाइटल, स्वदर्शन चक्रधारी, लाइट हाउस, और अभी तीसरी बात बाबा ने बताई कि हम बच्चे हैं योगेश्वर योगेश्वरी। अच्छा, फिर भविष्य में क्या बनेंगे? राज राजेश्वरी। ये चौथा टाइटल हो गया। कितनी खुशी होती है ये बात याद करके। तो अभी हम योग योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता, सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में योग सीख कर फिर कृष्ण बनती है, इसीलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते। भक्ति मार्ग में उनको योगेश्वर कह दिया। तो बाबा कहते वास्तव में तो वो योग लगा करके शिव बाबा से फिर सतयुग में ये जन्म प्राप्त करते हैं। तो वो योगेश्वर कह देते क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है ना। योगेश्वर से योग सीख कर कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाबा ने अभी इस जन्म में, अंतिम जन्म में क्या रखा? ब्रह्मा बाप। अभी वो बनते ब्रह्मा बाप, और वही आत्मा फिर भविष्य में श्री कृष्ण पद पाती है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। ब्रह्मा बाबा के पहले जो बाबा का लौकिक नाम था लखीराज साहब, लखीराज बाबू भी बोलते, तो बाबा कहते वो था लौकिक नाम। फिर बाबा ने प्रवेश किया तो मरजीवा बनाया बाबा ने। तो बाबा ने फिर जो कार्य कराना था तो नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, कलयुगी दुनिया से तो मर गए। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम। अभी हमारे संस्कार देखो, बाबा के सिखाने पर जो हम लोग संस्कार डाल रहे हैं वही संस्कार पक्के हो रहे। तो यही संस्कारों से, सुसंस्कारों से हम अपने घर जाएंगे। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। अब वहां तो ये बातें याद नहीं होगी, ये अभी बाबा समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है और फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूं और मेरी वाणी चलना शुरू हो जाती है। एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, एक्यूरेट टाइम पर, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं। बाबा को संकल्प भी तब आता और बाबा इस धरती पर आ जाते हैं और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। वहां तो शांति में है, शांति धाम में। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू हो जाता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशन, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। बाबा के समय तो ऐसी सेवा थी नहीं और लोग ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन के ही डरते थे। बहुत सारा भाड़ा दो, हॉल का पैसा दो, तो भी हॉल नहीं मिलता, बोलेंगे जादू लग जाएगा। तब भी बाबा ने मुरली में चलाया कि बच्चे आगे चल करके तुमको बड़े अच्छे अच्छे रॉयल हॉल मिलेंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, प्रोग्राम में बैठेंगे। और आज देखो बाबा वतन से देख रहे कितनी अच्छी बाबा के बच्चे सेवाएं कर रहे। तो बाबा कहते उसमें बड़े बड़े लोग होंगे, सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। दिन प्रतिदिन शाहूकार भी रंक होते जाएंगे। अब ये पॉइंट देखो ध्यान से सुनने की है। अभी जो शाहूकार हैं, परिस्थितियां दुनिया में ऐसी होती जा रही है, जो बाबा कहते वो शाहूकार भी रंक हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, यहाँ तक कि पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आने वाली। और हम देखो बाबा की छत्र छाया में कितने सेफ है।
पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी हैं। सब रेडी रहो, लेकिन हमको बाबा सेफ रखेगा अगर हमारा ज्ञान योग बराबर है तो। मूसलधार बरसात पड़ेगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। आप सभी रोज न्यूज देखते हो, आज गुजरात है, बिहार है, कितने स्थानों पर बाढ़ आ गई है। पता नहीं कितने लाख करोड़ तक बेघर हो गए लोग, खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, बेहाल है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे खूब बारिश आएगी और फिर पानी में सब डूब जाएगा। नेचुरल कैलिमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना ही है। इनको कहा जाता कुदरती आपदा है। बुद्धि कहती है ना कि विनाश तो जरूर होना है, उस तरफ के लिए फिर बॉम्ब्स भी तैयार है। जो यूरोप वासी यादव वासी हैं, तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर विनाश के लिए बॉम्ब्स तैयार किए हैं। और नेचुरल कैलिमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए है, तो इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। फिर अभी 5वां टाइटल नोट करो, अंगद का मिसाल है। अब अंगद कौन है? हम बच्चे हैं। रावण पांव नहीं हिला सका, तो बाबा कहते बच्चे ऐसे अचल अडोल रहना पड़ेगा। ऐसी मुसीबतें आएगी, आफतें आएगी, परीक्षाएं आएगी, और अगर हमारा बुद्धि योग बाबा से बराबर नहीं है तो हमारे पास भी आएगी। फिर संशय बुद्धि हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से लेकर स्थिति बनाए, अंगद की तरह अचल अडोल रहे, माया हिला न सके। अंगद का भी मिसाल है, उनको कोई हिला न सका, तो ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाएगा। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है कि अभी हमको ये शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदि भी वहां कुछ नहीं, इसलिए कोई फिक्र नहीं, मरने का कोई डर नहीं, कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। घर जाना है, फिर स्वर्ग में आना है, दिन नजदीक आ रहे। बाबा कहते मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है ना, वो खुलता जाएगा। खुलते 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 अभी अंत आ गया। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा, तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। घर जाना है, फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। कितना अच्छी तरह बाबा चक्र का हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे हमको याद करके बनना है स्वदर्शन चक्रधारी। अभी तुमको अपना राज्य लेना है, तो ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें टाइम भी लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, वह सुखधाम बन गया है, और दूसरी तरफ फिर गीत में भारत की हालत सुनाते हैं। गीत बना हुआ है ना, भारत की अभी क्या देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। और भी बहुत सारे गीत हैं, तुम जानते हो। ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते न। तमो प्रधानता के अंदर भी उनकी चरम सीमा। तमो प्रधानता में भी 4 स्टेजेस, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो बाबा कहते हैं कि वो और जोर पकड़ेगा। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी है ना, है ना। सभी को नशा, विजय किसकी है? बोलो हम बच्चों की है, मेरी है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। घी की नदियां बहेगी। देखो बाबा अभी भी स्वर्ग की एक बहुत अच्छी बात बता रहे। बाबा कहते घी की नदियां बहेगी सतयुग में। नदी माना अथाह घी होगा। वहां पर घी है ना, खरीदना नहीं पड़ेगा स्वर्ग में। क्यों? सबके पास अपनी बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है। घर में ही गाय होती है, दूध इतना फर्स्ट क्लास, चारा इतना अच्छा खाएगी तो दूध देगी, घी बनेगा।
बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, तुम कितने ऊंचे बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाबा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा ये लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो आकर के समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो गोल्डन एज रिपीट होगा। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र तो लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। वैरायटी लोग मिलते, वैरायटी सोचते हैं। या सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं ना। किनों का राज्य कब होगा, राम राज्य कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारे साथ तो बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है उनकी जरूर विजय होनी है। ये लाइन बार बार पक्की करें, हमारी विजय जरूर होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएगा, जो उन्होंने हिंसा बताई है। किसको मारना तो हिंसा हो गई ना। सबसे बड़ी हिंसा है पहला नंबर काम कटारी चलाना, और हम बच्चे बनते डबल आंसर, न काम कटारी की हिंसा न स्थूल हिंसा। वहां है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां न लड़ते हैं और न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु उसको न समझने के कारण शास्त्रों में फिर क्या कर दिया, असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखा दी। वो स्थूल युद्ध जो है वो दिखा दी। क्या क्या कहानियां एक एक असुर की, एक एक देवता की, बहुत विचित्र कहानियां बना दी है। अहिंसा को कोई जानता ही नहीं है, तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त हैं, विचित्र हैं, निराकार हैं, दिखाई भी नहीं देती आत्मा। अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर्स समझेगा, तुम किसको बोलो हम योद्धे हैं, युद्ध कर रहे, बोलेंगे कहाँ है तुम्हारा युद्ध का मैदान, अस्त्र शस्त्र, कोई समझेगा। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में तो ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगाकर आए हैं। अभी फिर बाबा हमको महामंत्र देते, वशीकरण मंत्र, महामंत्र। फिर हम आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने। देखो बाबा ने योग की बात बता दी, बच्चे योग में सतोप्रधान बनना है, गोल्डन एज बनना है। फिर बाबा ने पढ़ाई की बात बताई कि बच्चे पढ़ाई बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत जरूरी है, उनसे कमाई है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है हमारा, तो बाबा कहते बच्चे दैवी गुणों को भी तो धारण करना है, क्योंकि देवता बन रहे हैं ना, तो धारण करना भी है और दूसरों को कराना भी है, तो सेवा भी करनी है। बाबा राय देते हैं, अब मेरे अंदर दैवी गुण धारण होते जाए, अवगुण निकलते जाए, परिवर्तन आता जाए, मेरी प्रगति होती जाए, उसके लिए हमेशा बाबा कहते, आज भी बाबा कहते, बच्चे अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। प्रगति का अमूल्य साधन है चार्ट। चेकिंग करो अपनी रजिस्टर में, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते। स्टूडेंट को खुद भी पता चलता है कि मैं पास होऊंगा, अच्छे नंबर में पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है और फिर गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। बाप टीचर गुरु का पाठ संगम युग पर इकट्ठा चलता है।
ये एक ही बाप है जो कहता है मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। शरीर को भूलना माना मर्जीवा बनना, जीते जी मरना। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूं ना, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। तो ये हो गया बीच में दलाल। कौन? ब्रह्मा बाबा। जैसे सगाई कराते हैं ना, तो बीच में दलाल होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इनके द्वारा मैं तुमको राज्य देता हूं, तो ये हो गया दलाल। तो इनसे योग नहीं लगाना है। अब तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, जिनके साथ हमारी सगाई हुई या शादी होती है सगाई के बाद, तो दलाल तो बीच से निकल जाता है ना। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अभी बाबा के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां तो सब कुछ नया मिलेगा सतयुग में। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है लोगों के पास। कहाँ से आएगा हीरा जवाहरात? बहुत करोड़पति होंगे तो करके थोड़ा रखा होगा। सतयुग में फिर कहाँ से आएगा? अभी नहीं है। और इतना अकीचार था, कहाँ से आएगा? तो खानियां जो अब खाली हो गई है ना, वो अभी फिर से भरतू हो जाती है। ये ड्रामा बना हुआ है, भरतू होनी है। खानियों से खोद करके ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल होती, अब वहां थोड़ी लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, एलसीडी वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। रत्न जड़ित सोना हीरा चांदी इतने चमकते हैं, लाइट की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वहां तो सब नेचुरल होता है ना। तो देखो बाबा कहते वहां पर लाइट आदि भी नेचुरल होती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां ये भी सब काम में आता है। अच्छा, हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और चला। किसी ड्राइवर की चलाने की भी जरूरत नहीं। एक तो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई जिसमें बाबा ने पूरा सतयुग का वर्णन किया है। और सुबह से लेकर रात्रि तक हम बच्चे कैसे क्या करते हैं वो भी बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई। तो हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान, जो बाबा कई बार कहते जो राजा है महाराजा है उच्च पद पाते हैं ना, उनका सेपरेट भी होगा पुष्पक विमान। और फिर परिवार के जो 4 मेंबर है वो इकट्ठा परिवार का भी एक पुष्पक विमान होगा। तो सभी उसमें रहेंगे ना, बड़े बड़े महलों में हमारे पुष्पक विमान रहेंगे। तो हेलीकॉप्टर को दबाया और चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन खराब नहीं होती है, न एक्सीडेंट होगा न कभी मशीन खराब होगी। घर में बैठ सेकंड में स्कूल में और सेकंड में घूमने फिरने पहुंचते। भाई क्या मजा है, आनंद है। दिल करता है अब भी बस ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। बटन दबाया स्कूल में, पुष्पक विमान में कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्कूल में भी जाएंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, जहां जाना है वहां। तो अभी क्या करना पड़े? बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़े। तन मन धन सब बाबा को अर्पित कर दो, मन बुद्धि, बस बाबा के आज्ञाकारी ऑनेस्ट बन के चलो। योग और पढ़ाई। फिर बाबा कहते प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए तो वहां सब सुख है। अच्छा, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया के भी बहुत जोर है ना, ये है माया का अंतिम पाप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद ही नहीं होती है। कहाँ इतनी सारी दुनिया और कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां से थोड़ी कहेंगे कि गंगा पतित पावनी है। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं होती है, पतित ही नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता है, भैंस भी उसमें नहाएगी,
जानवर उसमें नहाएंगे, मनुष्य उसमें नहाएंगे। बॉम्बे का सारा कीचड़ा सागर में चला जाता। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है। खाली सतयुग त्रेता की बात नहीं है, द्वापर में भी हम सुखी रहते। बाबा के बच्चे बड़े अच्छे अच्छे सोने हीरे के मंदिर बनाते, पौना भाग हम सुखी हैं, बाकी क्वार्टर दुख होता है। आधा आधा हो तो फिर मजा न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत ही सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आकर के लूट के ले जाते हैं। सतयुग में तुम कितने शाहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली कितना खुशी दिला रही है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टन है ना, गाया जाता खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ कि हम 84 का चक्कर लगाते, इतना पाठ बजाते, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएगी तो बाबा सबको लेके जाएगा। शिव की बारात कहते हैं, ये तुम जानते हो, पर कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला बाप, सिखलाने वाला तो वो बाप है ना। यह भी तुम याद करोगे ना तो खुशी में रहोगे। इनको ब्रह्मा को पूछने की भी दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते हैं, बाप रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं, बाबा अनुभव सुनाते, बाबा हमको खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते बाबा हमको खिलाते, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। देखो कैसी चिट चैट चलती है ना दोनों की। ये अयुमन अश्व है, घोड़ा है मनुष्य रूपी, शिव बाबा का रथ हूं, ये ख्याल रहने से ही शिव बाबा की याद रहती है। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के लिए या शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते, ये समझ के भोजन बनाओ। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से क्या होगा, फायदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा पद उनको मिलेगा, सबसे ज्यादा पद किसको मिलेगा? जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना, सेवा में रहना। ये बाबा भी तो बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही तो उनको पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी राय देते, ऐसे ऐसे करो। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश होना बड़ी मुश्किल है। कर्म इंद्रियां कैसे वश होगी? चंचल है ना, खींचती है। मुख से चाहते अच्छा न बोले, बोल लेते हैं। कानों से बराबर सब अच्छा ही सुने, गड़बड़ वाली बातें भी सुन लेते हैं। आंखों से देख लेते हैं, मन सोच लेता है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब कर्म इंद्रियां शीतल होती बाबा की याद से। योग को बढ़ाओ, याद से बेड़ा पार होगा। ये शिव बाबा कहते या ब्रह्मा बाबा कहते, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए, लेकिन हमको तो जो है वो दोनों भी बाप दादा समझाते हैं। चाहे शिव बाबा बोले चाहे ब्रह्मा बाबा बोले, हमारे तो दोनों ही पिता हैं, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने जो मुरली बताई है इतनी रमणीक भी है, उतनी शिक्षाओं से भरी हुई है, उतनी गहरी है और अंडरलाइन करने वाली है।
इसीलिए आप लोगों के पास तो रहती है मुरली मोबाइल आदि में। बहुत अच्छी तरह आज की मुरली ध्यान से पढ़ें, बाबा से बातें भी करें, अपनी चेकिंग भी करें और उस खुशी की खुराक को खाते रहें, खुशी को बढ़ाते रहें। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। अब ये भी चेक करना है मर्जीवा बने कि नहीं बने। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट रजिस्टर रखना है, याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। खुद ही खुद अपना रजिस्टर रखो, चेक करो। नंबर 2, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। बड़ी हिम्मत चाहिए, मासी का घर नहीं है विनाश देखना। अभी टीवी में भी थोड़ा देख लेते तो शरीर कांपता है, आत्मा कांप जाती है। आंखों से भी देख रहे अभी तो क्या क्या हालतें हैं, तो हिम्मत चाहिए। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को भी शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय। 3 बातों में निश्चय जरूरी है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स जो हैं वो अपने अंदर प्रवेश होने नहीं दो। एक बार वो जम्स आ गए तो वो फिर पूरा घर बना देते हैं। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव करो। अभी हो रही दुनिया में हलचल, लेकिन इसमें भी कल्याण है। और अपने को चेक करें, अपने को सेफ रखें। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। और हमारा सारथी तो शिव बाबा खुद है। अच्छा स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिसको कहते हैं स्वयं प्रिय भी बनना है, प्रभु प्रिय भी बनना है, जन प्रिय भी बनना है, तो जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो